जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे भाइयों। आशा करता हूँ सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे और ये यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आई है उसकी तैयारी में एकदम व्यस्त होगे। ये वीडियो आपके लिए है। मैं एएसआई राहुल आप सबका दरोगा की पाठशाला में स्वागत करता हूँ। ये अपना ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। अगर नहीं ज्वाइन किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, अभी ज्वाइन कर लें। ये जो वीडियो है यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए जो जो बुक लिस्ट जरूरी है उसके लिए है। अगर इस पूरी वीडियो को आप ध्यान से देख लोगे तो आपका दिमाग एकदम क्लियर हो जाएगा कि हमें किस तरह की बुक लिस्ट का चयन करके एग्जाम निकाल लेना है। ठीक है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमें सिलेबस के बाद जो सबसे जरूरी चीज होती है वो सही बुक लिस्ट की होती है। तो आइए एकदम डिटेल में बात करते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की जो रणनीति है वो अगर सही बुक लिस्ट मिल जाए और एक स्मार्ट स्ट्रेटजी यानी कि रणनीति मिल जाए तो ध्यान रखो साथी, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम निकालना कठिन नहीं है लेकिन गलत रणनीति से मुश्किल बना देती है। ठीक है, तो क्या करना है हमें, सही रणनीति की जो सबसे पहली और सबसे जरूरी कड़ी होती है वो होती है सही बुक लिस्ट का चयन। ठीक है, बुक बदलते रहना सबसे बड़ी गलती है। मतलब करना क्या है, आपको कम बुक लेना है और उन्हें बार बार रिवीजन करना है, यही आपकी सफलता की कुंजी है। ठीक है, तो उसी उसी की कड़ी में आज हम ये वीडियो पूरा ध्यान से देखेंगे। चलिए, सबसे पहले सिलेबस को समझ लीजिए। सफलता के लिए ये स्टेप जरूरी है। किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए सबसे जरूरी होता है सिलेबस की पूरी जानकारी, और जैसे ही सिलेबस क्लियर हो जाता है तो अगला सवाल आता है कि यह सिलेबस किस बुक में मिलेगा, ताकि हम एक ही बुक से पूरा सिलेबस कवर कर सकें। इसी क्रम में आज बात करेंगे, वीडियो ध्यान से देखना। आइए बात करते हैं कि जैसा सब जानते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो बुक लिस्ट है उसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं। पहला हिंदी, दूसरा रीजनिंग, तीसरा गणित और चौथा जीएस सामान्य अध्ययन। ठीक है, आइए अब एक एक करके बात समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी दोस्त, हिंदी की। हिंदी के लिए सिर्फ एक बुक रखें, और बुक का नाम क्या है, मैं जो रिकमेंड कर रहा हूँ बेस्ट चॉइस है यूनिवर्सल पब्लिकेशन की, राजपाल लेखक हैं, वो बुक बेस्ट है। अगर आपके पास पहले से कोई और बुक जैसे कि आदित्य पब्लिकेशन या लूसेंट की कोई भी बुक है या कोई नोट्स है तो नई खरीदने की जरूरत नहीं है, इसे ही आप अच्छे से लगाइए। ठीक है, बस उसी बुक को आपको क्या करना है, बार बार पढ़ना है, रिवीजन कीजिए और एमसीक्यू लगाइए। मतलब प्रीवियस ईयर के जितने भी हिंदी में आए हुए प्रश्न हैं, हिंदी के आए हुए प्रश्न हैं, वो चाहे यूपीएसआई के हों चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल के हों, सारे लगा जाइए। ठीक है, इतना पर्याप्त है। तो अगर आपको बुक लेनी है तो मैंने जो रिकमेंड की है वही बुक ले लीजिएगा। इसी तरह से इसी क्रम में बात करते हैं रीजनिंग की। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं हिंदी में। देखो, सबसे ज्यादा जो वेटेज रख रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल वो हिंदी और रीजनिंग का रख रहा है। मतलब 35 से 38 प्रश्न, ये मान के चलो 35 से 38 प्रश्न हिंदी से आपके आ जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह से करीब 50 प्लस प्रश्न आ जाएंगे रीजनिंग से। तो इन दो सेक्शन को हमें बहुत मजबूत करके चलना है साथी। ठीक है, तो आइए रीजनिंग की बात करते हैं। तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट बुक है जिसको पढ़ करके आप रीजनिंग अपनी बहुत मजबूत कर लोगे, एकदम टॉपिक वाइज बढ़िया से रीजनिंग दी हुई है, बुक का नाम है पीयूष वार्ष्णेय की बुक। ठीक है, अगर कोई नई बुक लेनी है तो यही ले लीजिए और इसे बार बार लगाइए। ठीक है, और अगर आपके पास पहले से है जैसे आरडब्ल्यूए की बुक है तो वो भी बढ़िया बुक है, अच्छी बुक है, बुक बदलने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा बुक बदलने से सिलेक्शन नहीं होता है। जो बुक ले लिया, कम बुक रखो, उसे बार बार पढ़ने से सिलेक्शन होता है। जितनी जल्दी इस बात को समझ जाओगे उतनी जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर नई बुक लेनी है तो यही ले लीजिए, और अगर आपके पास जैसे पहले से कोई बुक है तो उसे ही पढ़ो। और इसके साथ साथ आपको करना क्या है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रीवियस ईयर की एक रीजनिंग की बुक अभी मार्केट में नहीं आई है, यूथ पब्लिकेशन में बहुत जल्द आ जाएगी, तो उसे आपको परचेज कर लेना है, उसे लगाना है। आगे बात करें जरा सा मैथ की। तो मैथ की कड़ी में बात करते हैं साथी। मैथ के लिए देखो, मैथ के लिए इनमें से अगर कोई बुक रखनी है आपको तो इन दोनों में से कोई एक बुक रख लीजिए, एस डी यादव या आर एस अग्रवाल। ठीक, दोनों में से कोई एक ही बुक काफी है। कम बुक में मैथ कैसे मजबूत करें, आइए थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जिसकी मैथ कमजोर है इस पूरी बात को ध्यान से समझना। क्या करना है आपको, किसी एक यूट्यूब टीचर को फॉलो करके, और मैं मुझसे पूछो मैं रिकमेंड करूं तो मैं दो टीचर को रिकमेंड करता हूं, एक तो साहिल सर और दूसरा राहुल तेवतिया। ठीक है, इनके इनके जो है, अब करना क्या है, आपने टीचर चूज कर लिया, अब करना क्या है कि इनकी प्लेलिस्ट सर्च करिए। 3 टॉपिक पहले, सबसे पहला टॉपिक परसेंटेज, दूसरा रेशियो प्रोपोर्शन और तीसरा नंबर सिस्टम। इन 3 टॉपिक को समय दे करके, चाहे भले 1 महीने लग जाए, 1.5 महीने लग जाए, लेकिन इन 3 चैप्टर को मजबूती के साथ तैयार कर लीजिए।
जब आपकी इन 3 चैप्टरों में पकड़ अच्छी हो जाएगी तो आपकी मैथ में कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे और इंटरेस्ट आने लग जाएगा। तो आपको करना क्या है, जैसे कि आपने लेक्चर ओपन किया तो लेक्चर में कराए गए सारे सवाल देखिए, उनके नोट्स बनाइए प्रॉपर, ठीक है, कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू क्वेश्चन दोनों लिखिए, ठीक है, और उन्हीं क्वेश्चनों को 2 से 3 बार लगाइए और जरूरत पड़े तो 4 बार भी लगा सकते हैं। मतलब पहली बार आप देख करके लगाइए, फिर बिना देखे कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे, फिर कुछ क्वेश्चन उनको देखना पड़ेगा, तो इस तरह से आप कम से कम उन्हें 3 से 4 बार लगाइए, ठीक है। तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आपके पास बुक नहीं है, अगर आप टीचर को फॉलो कर रहे हैं तो कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है। उनके ही लेक्चर में कराए गए सवालों को ही आप नोट्स बना लो और उन्हीं को बार बार लगाओ। इसके बाद अगर सीधे फोकस करना है तो प्रीवियस ईयर पेपर पे, इससे ज्यादा मैथ में भटकने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल है, किसी टीचर को पकड़िए, उनके बताए हुए सवाल और नोट्स बनाइए, उन्हें कम से कम 3 बार लगाइए, इसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर को लगा जाइए अच्छे से, बस इतना ही करना है। इसके बाद सबसे बड़ा और देखो मैथ में 20 के आसपास प्रश्न मिलेंगे, 20 से 22 प्रश्न, ठीक है, तो हिसाब से फोकस करिएगा। इसके बाद बात करें सामान्य ज्ञान जीएस की। देखो जीएस का सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना है। सबसे पहले फोकस हमें कहाँ पे करना है, स्टैटिक जीके पे, ठीक। सिलेबस में दिए हुए टॉपिक हैं, वहां पे देख लेना आप, स्टैटिक जीके वाले टॉपिक मिल जाएंगे, ठीक। आइए जरा सा बुक की बात करते हैं। अगर आपके पास लूसेंट है या खान सर की पॉकेट जीके है, ठीक है, तो पहले यही दोनों बुक बेस्ट हैं। इसके अलावा भी कोई आपकी पतली सी बुक है, मतलब कि इस टाइप की वन लाइनर, तो उसे ही पढ़िए और बार बार पढ़िए। इसका तरीका क्या है, जैसे आज आपने नियम बना लिया कि मुझे 3 पेज पढ़ना है रोज, फिर अगले दिन फिर 3 पेज पढ़िए, पुराना रिवाइज करिए, फिर अगले दिन 3 पेज पढ़िए, पुराने 6 पेज रिवाइज करिए। जब चौथे दिन जाइए तो पहले 3 पेज छोड़ दीजिए, फिर पिछले दिन के 6 पेज रिवाइज करिए। समझ रहे हैं ना, कि हर 3 दिन बाद पहले दिन का छोड़ते जाना है। और बुक से सबसे पहले आपको सबसे पहले मजबूत करना है तो इंडियन पॉलिटी मजबूत करना है। इसके बाद पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी, और हिस्ट्री में ज्यादा कवर करेंगे आप मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक। बाकी के टॉपिक के लिए आप यूट्यूब से वीडियो देख सकते हैं, छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं और उन्हीं नोट्स को बार बार रिवीजन करिए साथी, ठीक है। मैं फिर से अंतिम बात यही कहूंगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बुक बदलनी नहीं है, इन्हीं बुक को आपको बार बार पढ़ना है, ठीक है। जितना ज्यादा से आप ज्यादा रिवीजन कर सकते हैं उतना ज्यादा से ज्यादा याद करिए, रिवाइज करिए और एमसीक्यू लगाइए, ठीक। कम बुक और सही रणनीति और लगातार अभ्यास ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए। अब वहां पे मैं डेली आपको टारगेट देना शुरू कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद।